बोलिए गणेश जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वानरस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मे संच शिवालये तानि द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। सोमवार व्रत कथा। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। सोमवार व्रत कथा। सोमवार एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसको कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता था, व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा कि हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किंतु माता पार्वती ने आग्रहपूर्वक कहा कि हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा कि इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं हैं, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर कोई खुशी हुई न कोई दुख हुआ और वह पूर्ववत शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई। अपने पुत्र के 12 वर्ष की आयु जान करके कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार को उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने ले जाओ, विधि व शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर रास्ते में कहा कि जहाँ जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार से दोनों मामा भांजा रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर का राजा कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेके आया था, लेकिन वो एक आँख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में अड़चन न डालें। इसी कारण से उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार करके लड़की और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, आपको बहुत सा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भली प्रकार से पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसको तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी इस प्रकार से लिखा पत्र पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी जी गए हैं,
राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। अतिरिक्त समय मामा भांजा दानादि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाके सो जाओ। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मृत हो गया है तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर लूं, फिर कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और रोना प्रारंभ कर दिया। बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोग व शिव जी पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो देखा कि एक लड़का मृत पड़ा हुआ है। पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का उसका मामा पहले की तरह यज्ञ, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए अपने घर को चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू किया। दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा, जो उधर से घोड़े पर बैठ के अपने सेवक के साथ जा रहा था, लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय पश्चात राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और बहुत सा धन एवं दास दासियों को भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की सूचना देता हूँ, तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने घर चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन बहनोई छत पर बैठे हैं। उन्होंने प्रण कर रखा है कि उनका बेटा जीवित लौट आया तो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती है और इस लोक में सुख सुविधा को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा गया कि ग्रहण आदि जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सब कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन और केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। बोले भोलेनाथ की जय। अब 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय भूतनाथ भोलेनाथ भगवान माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक पधारे। भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम के एक रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ण सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ महाराज के द्वारा बनवाया हुआ एक शिव जी का अति रमणीक मंदिर था। भगवान शंकर पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि महाराज, हम दोनों आज चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया। चौसर खेलने लगे।
उसी समय मंदिर का पुजारी आया। पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताइए कि बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर बाद जब पार्वती की जीत हुई, पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन पार्वती जी ने श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव मंदिर में पधारी। पुजारी को कोढ़ के कष्ट को देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उससे रोगी होने का कारण पूछा। वे अप्सरा बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से नम्रता पूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, 3 भाग करो, गुड़ घी दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। 3 भागों में से 1 शिव जी को अर्पण करो, 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। 17 सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहकर अप्सरा चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले कि माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उसे सुना दी। कार्तिकेय जी ने भी कहा कि मैं भी व्रत करूँगा। मेरा प्रिय मृत ब्राह्मण बहुत दुखी दिन से परदेश गया है, उससे मिलने की मेरी बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले कि मित्र, हमने तुम्हारी इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को विवाह की चिंता हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण कर रखा था कि जिसके गले में जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में जाके बैठ गया। नियत समय में हथनी आई और जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या अपने पति से प्रश्न करती है कि हे प्राणनाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला कि अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। वह भी पुत्र कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए, उसका लालन पालन अच्छी तरह से करने लगे। एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत कथा पुत्र को बताई तो पुत्र भी इस सब मनोरथ को पूरे करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से
व्रत करने लगा। एक देश के वृद्ध राजा के रूप ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न बालक से कर दिया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दिया, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि राजा अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपने सभासदों को बुलाकर कहा कि मंत्रियों, मुझे आकाशवाणी हुई है कि अपनी रानी को राज्य से निकाल दो। राज्य के मंत्री सभासद सब विस्मय में पड़ गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालना की बात कर रहा है। पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की, पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती चली जा रही। अचानक एक बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, बेटी चल, तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। सुन, रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारी और सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली समेत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप से उसके मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई तो सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ोंमय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने जाती उस पेड़ के पत्ते टूटकर गिर जाते। वन सरोवर और जल की दशा देखकर गौ चराते ग्वाले ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, ये बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वालियर रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति, शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि कोई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने कहा, बेटी मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी। जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की दशा देखकर गुसाई जी दुखी हुए। रानी से बोले कि पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिसे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी ने की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो शिव महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली 16 सोमवार व्रत करो, इसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो सकेगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान पूजन किया। पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि बहुत दिन बीत गया है, न जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच करके राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजा। रानी की तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम आए। वहाँ रानी को पाकर रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर गुसाई जी के आश्रम में गए। महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसे त्याग दिया था, अब मैं उनकी कृपा से लेने आया हूँ। कृपा मुझे पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुन करके गुसाई जी प्रसन्न हुए और रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल लेकर आया और सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा में अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत पालन करते हुए
बहुत समय तक आनंदपूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।